नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे, जो पिछले 4 माइनर टेस्ट का जो है कंबाइन सिलेबस इसमें आया हुआ है। 2 क्लासें देख ली थी 40 क्वेश्चन के। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक देखेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है राजस्थान का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता है। ऐसा विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता है, वोटर सबसे ज्यादा है, तो वो निर्वाचन क्षेत्र है आपका झोटवाड़ा जयपुर। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता है। अब बात आती है न्यूनतम पंजीकृत मतदाता की। तो ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां पर न्यूनतम पंजीकृत मतदाता है, और अगर ये चीज आपने नहीं पढ़ी हो पहले, तो आपका या तो मन जाएगा सीधा प्रतापगढ़ जिले में या जाएगा जैसलमेर जिले में, लेकिन दोनों ही गलत है। इसका उत्तर हो जाएगा किशनपोल जयपुर। जो किशनपोल विधानसभा जयपुर है, इसमें न्यूनतम पंजीकृत मतदाता है। न्यूनतम पंजीकृत मतदाता ये आपको ध्यान में रखना है। तो न्यूनतम पंजीकृत मतदाता आपका किशनपोल जयपुर में, और सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता झोटवाड़ा जयपुर में। और जो स्टूडेंट नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकंड ग्रेड में रामबाण आपके जो ये चैनल जो है साबित होने वाला है। और मैंने 70 जो क्लासेज है संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ था जीके का दिसंबर में, उसकी डाली थी। 40 क्वेश्चन आए थे वहां से पेपर में 100 में से, और वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसको भी देखना है, प्लस इनको भी देखना है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं आपको टाइम टू टाइम जो है इंफॉर्मेशन भी देता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो शेयर भी करता हूं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। या तो डिस्क्रिप्शन से जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन किया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में अगर बात करें अपन, अगर आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम पर सर्च करोगे जीवा स्टडी, तो 7.2 के यानी कि 7200 फॉलोअर का चैनल है, उसको फॉलो जरूर करें मेरे कहने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान में राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है। फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन सा नहीं है? तो वर्तमान में राजस्थान में 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम चल रहे हैं। कितने? 25। तो संख्या भी याद रखना है कि राजस्थान सरकार द्वारा कितने 25 फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, तो ये फ्लैगशिप कार्यक्रम है बिल्कुल। और ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन आ सकता है। ये जल पुनर्भरण से संबंधित है। किससे? जल पुनर्भरण से संबंधित। जल पुनर्भरण से संबंधित। और ये भूजल विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ठीक है। फिर आपका मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसको MSRA कहते हैं। पहले एक अपनी जो सरकारी स्कूलों में परीक्षा होती थी कक्षा 3 से लेकर 8 तक, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, उसी का जो नया वर्जन है ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसको MSRA कहते हैं। तो इसका जो है ये स्कूल शिक्षा से संबंधित है। तो इसका विभाग कौन सा हो गया? स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है। मिशन हरियालो राजस्थान, यह भी आपकी फ्लैगशिप योजना है। और जो मिशन हरियालो राजस्थान है, ये आपका जो है इसमें एक नारा दिया गया है, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। और जो अपनी जो ये बीजेपी भजनलाल सरकार है, इसके 5 वर्ष में 50 करोड़ पेड़ लगाने का क्या किया गया है, जो है एक मिशन रखा गया है। और यह जो है आपका वन विभाग द्वारा जो है संचालित है। किसके द्वारा? एक मिनट, वन विभाग के द्वारा, वन विभाग, ठीक है। कैच द रेन अभियान, ये आपकी फ्लैगशिप योजना नहीं है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और ये रेन से पता चल गया होगा, बरसात के पानी को जो है इकट्ठा करने के लिए ये चलाई जा रही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 25 फ्लैगशिप योजनाएं आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, एकीकृत ERCP योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। जनवरी 2025 में राज्य सरकार द्वारा इस योजना का नाम परिवर्तित करके राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया। ERCP योजना जो है इसका जो है जनवरी 2025 में, इसी साल जो है इस योजना का नया नाम है राम जल सेतु लिंक परियोजना। नाम नोट कर लेना, राम जल सेतु लिंक परियोजना। यह देश की नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय प्रक्षेप्य योजना का दूसरा प्रोजेक्ट है। तो ये देश की नदियों को जोड़ने का राष्ट्रीय प्रक्षेप्य योजना का दूसरा प्रोजेक्ट है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। फिर इस योजना में राजस्थान के 29 जिले लाभान्वित होंगे। गलत है, 17 जिले लाभान्वित होंगे। कितने? 17 जिले लाभान्वित होंगे। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1 व 2
सही है। क्वेश्चन नंबर 44वां क्वेश्चन बोल रहा है जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? 2025 जनवरी, कौन सा? भारत सोलर एक्सपो, संस्करण कौन सा? दूसरा। तो आयोजन कहां किया गया? याद रख लेना, सीतापुरा जयपुर में। कहां किया गया? सीतापुरा जयपुर में इसका क्या किया गया, जो है आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक इकाइयों में सुधार व पुनर्गठन हेतु राजस्व विभाग के अधीन एक समिति गठित की गई है। किसके लिए? प्रशासनिक इकाइयों के सुधार व पुनर्गठन हेतु एक समिति गठित की गई है। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष जो बनाया गया ललित के पंवार। किसको? ललित के पंवार को जो है प्रशासनिक इकाइयों में सुधार व पुनर्गठन हेतु जो है समिति बनाई गई है, उसका अध्यक्ष कौन है? ललित के पंवार। अगला क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपको। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2025 हेतु दिए गए मारवाड़ रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, असंगत कौन सा है वो बताना है। अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इनको। राव जोधा सम्मान जो है आपका ये प्रेम भंडारी को मिला है, बिल्कुल सही बात है। राव जोधा सम्मान है वो प्रेम भंडारी को मिला है, बिल्कुल सही है। फिर है महाराजा विजय सिंह सम्मान, ये बतुल बेगम को मिला है, बिल्कुल। और इनको पद्मश्री भी मिला, आपको पता ही है, इस साल का पद्मश्री भी मिला है इनको। तो महाराजा विजय सिंह सम्मान आपका बतुल बेगम को मिला है। पद्मश्री सीताराम लालच सम्मान ये आपका लता कछवाहा को नहीं मिला है, और ये इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि अपने को असंगत बताना था। तो ये जो है पद्मश्री सीताराम लालच सम्मान जो है ये आपका मिला दीप सिंह भाटी को। किसको? दीप सिंह भाटी को। अगर आपको जो है ये चीजें अगर नोट करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर लता कछवाहा को क्या मिला? लता कछवाहा को मिला है, एक मिनट, राज दादीसा बदन कंवर भटियाणी सम्मान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राव जोधा सम्मान प्रेम भंडारी, महाराजा विजय सिंह सम्मान बतुल बेगम, पद्मश्री सीताराम लाला सम्मान जो है विजय सिंह भाटी को, लता कछवाहा को मिला राज दादीसा बदन कंवर भटियाणी सम्मान, और जो चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान मिला है अवनी लेखरा को। तो असंगत बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? असंगत हो गया। अगला क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो है सेकंड ग्रेड की भर्ती मास्टर जो है 2 से 2.5 महीने के बीच का जो समय बचा है, और एकदम अच्छे तरीके से जो है आपको जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो आप जो है जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित चैनल है, सेकंड ग्रेड के अलावा किसी भी प्रकार का वीडियो आपको यहां पर अभी तक नहीं मिला होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म बताओ। वैसे हम 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में डिटेल से चर्चा माइनर टेस्ट में कर चुके हैं, क्योंकि ये माइनर टेस्ट का संयुक्त सिलेबस है, तो एकदम जो है आपको कुछ चीजें पहले ही बता दी गई है। तो इधर जो है स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी, इधर उससे संबंधित खेल है। महक शर्मा आपकी वुशु से संबंधित है, बिल्कुल सही है। रजत चौहान तीरंदाजी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हरचरण सिंह वेट लिफ्टिंग से जो है मतलब संबंधित है, बिल्कुल। अनंत सिंह नरूका एथलेटिक्स से नहीं है। अनंत सिंह नरूका जो है आपका ये उत्तर हो गया 4 नंबर, असंगत हो गया। अनंत सिंह नरूका जो है आपके ये शूटर है। क्या है? शूटर, शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वापस वही है असंगत युग्म बताना। इधर कोष है, इधर प्रस्तावित राशि है। ई व्हीकल प्रमोशन फंड, इसमें 200 करोड़ की राशि प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, इसमें 300 करोड़ की नहीं है, 500 करोड़ की जो है राशि इसमें प्रस्तावित है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डेवलपमेंट फंड, इसमें 350 करोड़ है। मां कोष में जो है 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 49, ये भी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, बिल्कुल सही है। इस नीति के अंतर्गत डेटा सेंटर निर्माण हेतु 10 वर्षों हेतु 50 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन दे होगा, ये गलत है। लगभग 10 से लेकर 20 करोड़ रुपए तक के प्रावधान किए गए, इसमें 50 करोड़ के नहीं किए गए हैं। एक मिनट ब्रेक हो गया,
ठीक है। फिर इस नीति के तहत आगामी 5 वर्षों में राजस्थान में 300 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बिल्कुल 5 वर्षों में 300 मेगावाट क्षमता के डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो 1 व 3 सही है, 2 गलत है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इन जो है इस जो ये टेस्ट है इनको आप एज ए नॉलेज के और अपनी गलतियों को पहचानने वाला समझे, अपना जो है रिवीजन के तौर पर लें इसको, ठीक है। ज्यादा सीरियस ऐसा नहीं कि आप यार मेरे को यही नहीं आ रहा वही नहीं आ रहा, सीखो यहां से जो है कुछ चीजें आपको सीखने को मिले उसको सीखो। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि तथा मूल्य संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज, नाम ध्यान रख लेना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज किसके लिए, मक्का फसल के लिए कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से इजी हो जाएगा, कारण कि मक्का सबसे ज्यादा होता है आपका बांसवाड़ा साइड, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, माही कंचन, माही जो है आपकी माही कंचन किसकी जो है आपकी क्या है, किसकी जो है माही कंचन, माही कंचन किसकी किस्म है यह बताना आपको, इससे आप उत्तर का अंदाजा लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, संस्कृत डिपार्टमेंट, आपको क्या करना है, जीवा स्टडी चैनल लेना, नीचे आपको दिख रहा होगा लोगो जीवा स्टडी का, ठीक है, टीचिंग एग्जाम ऐसे जो लिखा हुआ है, ठीक, अपना जो है ये 2nd ग्रेड का चैनल है, उस पर क्लिक करोगे तो चैनल खुल जाएगा। चैनल पर इस साइड जाते जाओगे तो प्लेलिस्ट नाम आएगा, क्या आएगा, प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट में आपकी जो है कलाम संस्कृत डिपार्टमेंट नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें 70 से 75 क्लासों के आसपास है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हालांकि आपके फायदा होने वाला है, उन क्लासों को भी जरूर लाइन से देखें। 15-20 25 मिनट की क्लास है, ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, 2 गुना स्पीड से आधा टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट। और वो अगर 70 क्लासें आपने देख ली प्लस मैं ये करवा रहा हूं वो देख ली, तो मैं गारंटी ले रहा हूं आपके कि 130-35 नंबर तो यहां से ही आ जाएंगे आपके, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा आने के बाद में पेपर, और पहले वाली के सबूत में दिखा चुका कि 40 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 50, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि तथा मूल्य संवर्धन हेतु सेंटर हो गया ये तो अपना। ठीक है, देखो पिछली बार पेपर जो है संस्कृत डिपार्टमेंट में हार्ड आया था जीके का भी, जो दिसंबर में, फिर भी 40 क्वेश्चन वहां से आगे 70 क्लासों में जो 15-15 मिनट की है मात्र। ठीक है, तो आप जरूर देखिए उन क्लासों को। अगला है, हाल ही में प्रारंभ की गई पंच गौरव योजना, इसके बारे में मैं बता चुका है कि हर जिले को 5 अपने जो है मेन चीजें, एक खेल है, एक जो है उत्पाद है, एक फसल है, ऐसे करके 5 चीजों का जो है नाम लिखवाना था। तो पंच गौरव योजना क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है, तो आयोजना विभाग द्वारा। वैसे इसमें 5 विभाग मिलकर काम करते हैं, कितने, 5 विभाग, वन विभाग भी है, खेल विभाग भी है, उद्योग विभाग भी है, जो भी है, लेकिन जो है मुख्य रूप से ये आयोजना विभाग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, वैसे अपन ऊपर वाला जो है पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, जो पंच गौरव है उसको, क्योंकि ये सारे जो पिछले 4 महीने टेस्ट हुए थे ना अपनी 20 क्लासें तक का, जो 20 नंबर तक की क्लास है, वो सारा जो है सिलेबस यहाँ पर आया हुआ है। निम्न में से कौन सा असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है, तो ये भी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। देखो मेजर टेस्ट में ज्यादा डिटेल से इसलिए नहीं जान रहे क्योंकि पिछली जो माइनर टेस्ट है उनको एकदम अच्छे से डिटेल से अपन ने कर लिया, सेम सिलेबस है। असमुदायात्मक को मैं बता चुका, एक असमुदायात्मक होता है, एक समुदायात्मक होता है, एक संस्थागत होता है, तीनों जो है दबाव समूह में पढ़ा चुका। तो देखो यहाँ पर सिंडिकेट खुद में एक दबाव समूह है। ठीक है, ये असमुदायात्मक नहीं है। सिंडिकेट क्या होता है, सिंडिकेट क्या था ये ध्यान रख लेना, ये कांग्रेस के मंत्री और मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मंत्री व मुख्यमंत्रियों का एक संगठन था। क्या था, संगठन था, जो कब 1960 से 70 में एक्टिव था, ये ध्यान रखना, क्या था, एक्टिव था। तो ये सिंडिकेट है, ये आपका जो है समुदायात्मक दबाव समूह है। ठीक है, अपने को बोला असमुदायात्मक नहीं है। युवा तुर्क है, ये भी आपका असमुदायात्मक है। धर्म से जाति से संबंधित जितने भी होंगे ना वो सारे असमुदायात्मक होंगे। ठीक है, धर्म और जाति से संबंधित तो जितने भी होंगे ना वो सारे असमुदायात्मक ही होंगे। मारवाड़ी एसोसिएशन ये जातिगत है। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, असमुदायात्मक है। तो असमुदायात्मक कौन सा नहीं है, एमओ, और एमओ के बारे में हम पहले जान चुके हैं। एमओ जो है आपका व्यवसायिक दबाव समूह, कौन सा, व्यवसायिक, जो किसके अंतर्गत आता है, व्यवसायिक है, ये समुदायात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये अपन जो है पहले इनकी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं क्योंकि मेजर टेस्ट जो है माइनर का ही एक जो है कंबाइन रूप है। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा दबाव समूह व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले AITUC, इसके बारे में वैसे अपन जान चुके, ये क्या है, ऑल इंडिया, ये किसान संगठन है, ऑल इंडिया
ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और ये अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके, सबसे पुराना जो है क्या है, संगठन है, किसान संगठन, ठीक है, या श्रमिक संगठन, तो किसान की जगह श्रमिक ले देते हैं, एक मिनट। सबसे पुराना श्रमिक संगठन है ये, श्रमिक संगठन, ठीक है। कब स्थापना हुई? 1920 में। और हम चर्चा कर चुके, अगर आपको याद है पहले वाली क्लास नहीं देखी वो जरूर देखें। प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, पढ़े थे ना अपन ने, लाला लाजपत राय, ये प्रथम अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। फिर AISF, और ये देखो CPI से संबंधित है, CPI जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उससे संबंधित है। AISF जो है आपका है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इसकी स्थापना भी 1920 में हुई थी और ये भी CPI से ही संबंधित है। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तो ये आपका धर्म जाति के नाम पर है, तो ये आपका ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं, ये क्या है आपका असमुदायात्मक है। फिर व्यापारिक जो होता है वो होता है समुदायात्मक के अंतर्गत, किसके? समुदायात्मक के अंतर्गत। और ये जो एसोचैम है ये आपका समुदायात्मक है, क्योंकि जो है ये व्यापारिक है, तो उत्तर इसका 4 हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म पिछले में अपन देख चुके हैं। और एसोचैम जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको अगर ध्यान में रखना है कि एसोचैम की स्थापना कब हुई, तो ये भी 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी 1920 में नहीं हुई शायद, ठीक है, इसकी 1920 में हुई थी। ये CPI से संबंधित एक क्या है? विद्यार्थी संगठन है, विद्यार्थी संगठन, ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। इसकी 1920 में हुई थी। एसोचैम की यह समुदायात्मक और व्यापारिक के अंतर्गत आता है, पिछले में अपन चर्चा कर चुके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में है, बिल्कुल सही है, ये चर्चा भी कर चुके अपन। धारा जो है 29A में, किसके? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की, ठीक है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों की मान्यता देने का कार्य करता है। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो चाहे राजनीतिक दल, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे राज्य स्तरीय हो, किसी भी प्रकार का हो, उनका पंजीकरण करना, उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सारे मान्यता प्रदान करना, ये सारे के सारे राष्ट्रीय चुनाव आयोग के कार्य हैं। तो ये दोनों के दोनों ही क्या है इसमें सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में असुमेलित बताना है, एकदम इजी क्वेश्चन। असुमेलित का चयन कीजिए। बहुजन समाजवादी पार्टी BSP मायावती वाली 2004 में जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको 1952 में जो है क्या मिला? राष्ट्रीय दल का जो है, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1952 में राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा मिला, बिल्कुल। नेशनल पीपुल्स पार्टी इसको 2023 में नहीं मिला, इसकी स्थापना हुई 2013 में, तो क्या हुई इसकी स्थापना। और 2018 में इसको क्या मिला? नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। तो ये क्या हो गया? इसका गलत उत्तर हो गया। और अपने को असुमेलित तो बताना था। कुछ गलती हो जाए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि आपने ये गलत बता दिया, क्योंकि कई बार जो है याद नहीं रहता, पढ़ाते टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। अब आपको करना क्या है? सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित कर देते हैं। आजसू पार्टी, आजसू जो पार्टी है आपकी, ये इसका चुनाव चिन्ह है केला, ठीक है, मान लिया। और ये किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। नाम ध्यान रख लेना, आजसू पार्टी केला, झारखंड। और 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। पुरानी पार्टी है, ठीक। अगले में चलते हैं। असम गण परिषद, पता ही है, हाथी है BSP के जैसे, इसका भी हाथी है। और असम गण परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1985 में। असम में, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। फिर अगले पर आते हैं अपन, बोडोलैंड पीपुल फ्रंट, बोडोलैंड पीपुल फ्रंट, और इसका चुनाव चिन्ह है नांगोल, नांगोल, ठीक है। नांगोल जो है आपका बोडोलैंड पीपुल फ्रंट का चुनाव चिन्ह है। और ये भी असम की है, कहां की? असम की। और इसकी स्थापना आपकी 2005 में हुई थी, ठीक है। और कलर चेंज करते हैं। टिपरा मोथा पार्टी, ये इसका चुनाव चिन्ह अनानास है। और इसकी जो राज्य है जहां पर ये कार्यरत है वो त्रिपुरा। और इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। अब आपके सामने है
आजसू पार्टी केला झारखंड 1986, असम गण परिषद हाथी 1985, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट नांगोल असम 2005, टिपरा मोथा पार्टी अनानास त्रिपुरा 2019। अगला क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 18वीं लोकसभा में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ठीक है, जिसको डीएमके कहते हैं, पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? ठीक है, वापस बोल देखो, 18वीं लोकसभा में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जिसको डीएमके कहते हैं, इस पार्टी को कितनी सीटें जो है प्राप्त हुई? तो इस पार्टी को आपकी सीटें प्राप्त हुई 22, और 12 सीटें किसको प्राप्त हुई? जनता दल यूनाइटेड को, जनता दल यूनाइटेड को, जिसको कहते हैं जेडीयू, नीतीश कुमार वाली पार्टी को। ठीक है, तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम को 22 सीटें प्राप्त हुई 18वीं लोकसभा, जो वर्तमान लोकसभा आपकी है। अगला क्वेश्चन वो रहा आपका, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का संबंध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय से है? तो ग्राम सभा का संबंध है आपका अध्याय 2A से। इसके 5 अध्याय होते हैं और 2 उप अध्याय भी है इसके, तो ये 5 अध्यायों के बारे में अपन जान चुके कि किसमें क्या है जो है पिछली क्लास में। तो अध्याय जो है 2A जो है पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, नीचे वापस वही है, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें हरलाल सिंह खर्रा समिति, ये पंचायती राज से संबंधित है। तो हरलाल सिंह जो खर्रा समिति है ये आपकी 1990 में बनी थी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं किसकी? सादिक अली समिति की। सादिक अली समिति है आपकी 1964 में बनी थी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं शिवचरण माथुर समिति। शिवचरण माथुर जो समिति है ये 1999 और 2000 दोनों ही ध्यान रख लेना, 1999 व 2000। शिवचरण माथुर सीएम थे राजस्थान के, आपको पता ही है। फिर आपकी जो आती है लास्ट वाली अरुण कुमार समिति, और अरुण कुमार समिति 1996 में। तो जो जिस कलर का लिखा हुआ है वो उसी कलर से मैच है। तो अब आप खुद देख लो कि जो है हरलाल सिंह खर्रा समिति, एक मिनट बड़ा हो गया ये, कुछ ज्यादा ही साइज बढ़ा दी मैंने। ठीक है, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990, सादिक अली समिति 1964, शिवचरण माथुर समिति 2000 या 1999 भी मिलती है कहीं पर, और अरुण कुमार समिति आपकी कब? 1996 में। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण करते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। आज तक 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, कितने? 4, जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य नहीं थे। विधानसभा सदस्य नहीं थे, और चारों के नाम याद रखोगे तो प्रथम तो थे भैरों सिंह शेखावत, फर्स्ट तो ये थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके भैरों सिंह शेखावत के बाद में जो है आपके जगन्नाथ पहाड़िया। ये सेकंड ऐसे थे जो मतलब मुख्यमंत्री बनते समय क्या नहीं थे? मुख्यमंत्री बनते समय सदन के सदस्य नहीं थे। तीसरे नाम आता है हरिदेव जोशी का। ये तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा का सदस्य बनते समय मुख्यमंत्री बनते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और चौथा नाम आता है अशोक गहलोत का। किसका? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ऐसे चौथे मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जो क्या है मतलब जब मुख्यमंत्री बने थे तब सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपके समझ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।